अल्लाहुल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा अल्लज़ी ला हियत लहू वला कैफियत लहू वला मसीला मिसला मिसालना अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिही इला सिरातिल हिकमति वल हिदायति व ख़त्मिन नबुव्वह व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वल करमि वल वफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूर करीम की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन अहमद मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामईन अहले इस्लाम अहले मोहब्बत उशाकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने औलिया, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सईद अज़ीज़म मुहिब्बी फिल्लाह मोहम्मद बिलाल अहमद सुल्तानी साहिब, मोहम्मद सफ़ीर अहमद रिज़वी साहिब, उनकी शादी खाना आबादी की खुशी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की ये बज़म सजाई गई। दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की इज़्ज़वाजी ज़िंदगी में अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु हर किस्म की परेशानी से तकलीफ़ से अल्लाह ताला हमेशा के लिए अपनी रहमत की पनाह नसीब फरमाए। चंद लम्हे जो आपके सामने मैंने गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है, बड़ी तवज्जो के साथ जिस सीने में निस्बत मौजूद है और निस्बत को समझता है वो ज़रा तवज्जो रखेगा, इंशाअल्लाह निस्बत की बरकतें नसीब हो जाएंगी। वाहिद ज़ात है कायनात में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मेरी तरफ रहे, बात शुरू हो गई है। वाहिद ज़ात है कायनात में मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस ज़ात के गिर्द कायनात की सारी इज़्ज़तें गर्दिश करती हैं। कायनात में जिसके सर भी इज़्ज़त का सेहरा है, कायनात में जिसके सर पर भी फजल की चादर है, वो सदका हुज़ूर ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिसको इज़्ज़त मिली, वक़ार मिला, शान मिली, कमाल मिला, जो भी मिला वो मेरे और आपके आका के नालैन का सदका मिला। कायनात में वो इज़्ज़त ही नहीं है जिसका तल्लक दरबारी रसालत माब से नहीं। कायनात में वो शान ही नहीं है जिसका तल्लक मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से ना हो जाए। मेरा रब तो अपने हबीब से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, निस्बत हो जाए उस हबीब के साथ एक गधे को, तो कायनात के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उस गधे को गधा नहीं कहते, उसको या तो दराज गोश कहेंगे या याफूर कहकर पुकारेंगे। और लिखने वालों ने यहां तक लिख दिया, अगर ज़ात के एतबार से वो गधा था, मगर जब निस्बत रसूल हो गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म
अक़दस से उसका ताल्लुक हो गया। मुहद्दिसीन ने लिख दिया, मुफस्सिरीन ने बयान कर दिया, लोगों अगरचा गधा था मगर कल क़यामत का दिन होगा, मंजर बड़ा अजीब होगा, अल्लाह उसे हुजूर की निस्बत के सदके जन्नत अता फरमाएगा। अगरचा गधा है, अगरचा गधा है मगर गधा गधा नहीं रहता। अगर किसी को समझ आ जाए, गधा गधा नहीं रहता, वो याफूर बन जाता है। और फिर बड़े बड़े सहाबाए किराम, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी शख्सियत, जनाबे सदाकत के ताजदार अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग उस याफूर के पीछे हाथ बांध के चलते हैं। ए अबू बकर क्यों चलता है? जात के एतबार से तो ये चौपाया है, मगर तू हाथ बांध के चलता है तो आवाज आती है, ओ मुल्ला चुप कर जा, तू गधा देख रहा है, हम इसकी पुश्त पर बैठे इमामुल अंबिया को देख रहे हैं। वहां निस्बत देखी जाती है, वहां तवज्जो है, वहां निस्बत देखी जाती है। देखिए मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी है, मैंने आय करीमा मुक़द्दस जो आपके सामने तिलावत की, रब फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब मुझे उस शहर पाक की कसम जिसमें तू बसता है। अब यहाँ पर ना ये अगर ला जो है ना, ला ये कसमियाँ, अगर उलमा बैठे हैं, तुलबा बैठे हैं, ला कसमियाँ गिनोगे तो फिर तो है कसम, अगर ला नाफिया गिनोगे तो फिर माना कुछ और होगा। यहाँ माना ये होगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब प्यारे, अब पंजाबी में तर्जमा करूं तो बड़ा सोहना लगेगा, सोनिया असी उस शहर की कसम ही नहीं चुकते जिथे तू रहिंदा ही नहीं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब उस शहर की कोई कसम नहीं जहां तू रहता नहीं। अगर ला कसमिया है तो माना है हबीब जहां तेरे कदम लगे उस शहर पाक की कसम। तवज्जो है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अब उन्होंने लिखा इस वास्ते कहा कि वो शहर मक्का है, शहर मक्का की कसम खाई। कुछ बुगज के मारू ने तफसीर करते करते कहा इसलिए खाई कि वहाँ काबतुल्लाह है, इसलिए खाई कि वहाँ मना और मुज़दलिफ़ा है, इसलिए कसम खाई कि वहाँ सफ़ा मरवा है, इसलिए खाई कि वहाँ मकाम इब्राहीम है। मगर जब गुजरात के शहनशाह मुफ्ती अहमद जारहां नईमी गुजराती ने इस बारे में लिखना चाहा तो आप फरमाते हैं पगलो, काबा तो पहले भी वहां था, सफा मरवा तो पहले भी था, मकाम इब्राहीम तो पहले भी था, जो है वो मुज़दलिफ़ा पहले भी वहां था, मैदान अरफात पहले भी था, मना पहले भी था। मगर यहाँ अगली बात सुनो तो वाज़ेह है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीबा कसम उठाने का सबब फकत इतना है कि तू यहाँ पे रहता है, यहाँ पे तू बड़ी तवज्जो के साथ, जिनके सीनों में दिल है और दिल में मोहब्बत रसूल है, और उस मोहब्बत रसूल में मेरे आका की आल और असहाब बसते हैं। तवज्जो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वो एक अलग टॉपिक है, मक्का है कि मदीना है, मक्का है कि जो भी शहर है उसने कदमैन रसूल को चूमा, जो भी शहर है उसने मेरे आका इमामुल अंबिया के नालैन पाक को, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, जो अब उलमा बैठे हैं कसम उठाने के लिए, जिस चीज की कसम उठाई जाए उसके लिए जरूरी है कि वो बेऐब हो। वो ऐब वाली चीज की कसम हम अल्लाह की कसम उठाते हैं कि अल्लाह बेऐब है, कुरान की कसम खाते हैं कि कुरान, अपने नबी पाक की कसम खाती हैं कि हमारे आका बेऐब हैं। मौला जब तू कसम खाता है तो तू कलाम की नहीं खाता, तू अपनी ज़ात की नहीं खाता, तू अपने हबीब की नहीं खाता, तू उस ज़मीन की खाता है जिस ज़मीन ने तेरे हबीब के नालैन चूमे हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, रब फरमाते हैं मुझे उस शहर की कसम जिस शहर ने हबीबा तेरे नालैन चूमे हैं, और कसम उठाने के लिए ये जरूरी है वो चीज बेऐब हो जिस जमीन ने नबी के नालैन चूमे हैं।
जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, लोगों को जमीन बेअब है तो जिस हुसैन को नबी ने चूमा है, जिस जमीन ने नबी के नालैन चूमे हैं, रब कसम उठा के कहता है लोगों ये जमीन बेअब है। और सैयदा ज़हरा के लख्ते जिगर नूरे नजर आका हुसैन वो हैं जिनको माथे से लेकर सीने तक मुस्तफा चूमा करते थे। और फिर जरा तवज्जो चाहता हूँ, ये तो हुजूर के है ना, खून है। नबी पाक का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह अकबर। आए लोग शान रसूल बयान करने बैठे, वो किसी ने इस पे तनकीद करते बड़ा प्यारा शेर लिखा था, कहा हुजूर को जानना है तो पहले जो है इमाम अब्दुर्रहमान जैसी जामी जैसी आंखें लेके आओ। वो क्या कहा, किसी ने कहा इस जुल्फ पे फबती है शबे दैजूर की सूजी, इस जुल्फ पे फबती है शबे दैजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। फरमाया सोचने बैठे हो नबी को, पहले सोचो तो सही। सोच को मुअत्तर करना पड़ता है, सोच को सोना करना पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के हाथ में हाथ देकर हजूर का नाम अपने लबों से झप के सहाबा सहाबा बने। उन्होंने अपनी आंखों में जलवे रसूल बसाया और दिलो दिमाग हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुअत्तर किया। अल्लाह ने मकाम क्या दिया। सहाबा तो शान वाले हैं ना, आज कमले सहाबा को भी तोड़ रहे हैं बैठ के। सहाबा जंग पे जा रहे हैं, सवारियों पे बैठे हैं, घोड़ों पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? घोड़ों पे बैठे हैं। सहाबा चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं। किसी सहाबी का घोड़ा तेज चलता है तो सांस निकलती है तेज, हवा गरम। किसी के पाँव से लगती है मट्टी तो उड़ती है, किसी के पाँव की टाप लगती है पत्थर पे तो चंगारी निकलती है। ये सहाबा के घोड़े हैं, ये सहाबा के, बोलिएगा, ये सहाबा के घोड़े हैं। या अल्लाह ये सहाबा के घोड़े हैं। रब फरमाता है तुम घोड़े देख रहे हो, ये मेरे महबूब के गुलामों की सवारियां हैं। रब जब उनकी शान बयान करने के लिए आए, यहाँ हुजूर जिस शहर में आए उस शहर ने हुजूर के नालैन को चूमा, रब ने कसम खाई। उधर मेरे आका इमामुल अंबिया के गुलाम सहाबा जब चले तो रब फरमाता वल्लातियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा। मौला किसकी कसमें? कुरान की, तेरे नबी के बयान की। फरमाया नबी की शान ऊंची, कुरान ऊंचा, ये नबी के सहाबा के घोड़ों की अदाओं की कसमें हैं। ये नबी रहमत के घोड़ों के गुलामों के घोड़ों की अदाओं की कसमें हैं। फिर वही बात जिनको समझ आ रही है वो बोलना, कसम खाने के लिए किसी चीज का बेऐब होना जरूरी है। ये कायदा है, ये कानून है, किसी चीज का बेऐब होना जरूरी है। मौला समझाता क्या है? कभी नबी के नालैन के नीचे आने वाली मट्टी की कसमें खाता है, कभी महबूब के गुलामों के नीचे आने वाली सवारियों की कसमें खाता है। सबब क्या है? फरमाया समझाना तो ये है, अरे पगलो आंख खोलो, जिन्हें मेरे प्यारों से निस्बत हो जाए वो भी शान पा जाते हैं। तुम सहाबा में ऐब ढूंढ रहे हो, तुम सहाबा में ऐब ढूंढ रहे हो, यहाँ ऐब तो कमाल तुम किस अकल से सोचते हो? ऐब नहीं, ऐब नहीं, ये मेरे महबूब के गुलाम हैं, जिन गुलामों की सवारियां बेऐब हैं, सवार कितनी शान वाले हो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज करता चलूँ। लोग मदीना शरीफ के मुसाफिर बने हुए हैं इस वक्त, हज के दिन है, लोग वहाँ पर रहमतें अपने दामनों में समेट रहे हैं। अब मसला यहाँ पर पैदा हो गया, लोग कहते हो जी मदीना शरीफ अफसल है कि मक्का शरीफ अफसल है? मदीना शरीफ अफसल है कि मक्का शरीफ अफसल है? कुछ लोग ना यहाँ पर कसम रब ने मक्का की खाई, लिहाजा मक्का अफसल है। लेकिन जिनको समझ आई उनमें मेरे इमाम आला हजरत बरेली का ताजदार कहता है, वो किसी ने आके बहस छेड़ दी ना जी मक्का अफजल के मदीना अफजल, आपने फरमाया हमारे सामने ये गुफ्तगू ही ना कहें।
हमारे सामने ये गुफ्तगू ही ना करो, ये मामला ही हो रहा है, मक्का ना सही अफजल, तैबा ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बात ही क्यों करते हो। हमने मक्का को माना है तो हुजूर की वजह से माना है, मदीना मुनव्वरा को मानते हैं तो हुजूर की वजह से मानते हैं। अब बुजुर्ग फरमाते हैं जितनी देर तक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में रहे, मक्का अफजल था। जब हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए तो मदीना अफजल है। फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग सुस्त सुस्त बैठे हैं, जब तक सोना मक्के में था तो मक्का अफजल है, जब फिर हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो मदीना अफजल है। इसका सबब भी मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। फरमाया कि मौसम सरमा हो, इमाम साहब अपना मुसल्ला उठाकर बाहर मस्जिद के सेन में ले जाएं। तवज्जो है, मौलवी साहब ने जमात करवानी है, वो अपना मुसल्ला इमामत उठाकर मस्जिद के सेन में ले जाएं, धूप में जाकर नमाज पढ़ूंगा, पहली सफ में सवाब ज़्यादा होता है जी, पहली सफ में सवाब ज़्यादा है। इमाम साहब ने मुसल्ला उठाया, वो बाहर सेन में ले गए, उधर जाके उन्होंने बचा लिया। अब एक बंदा कहता नहीं जी पहली सफ में सवाब ज़्यादा है, वो अंदर आके खड़ा हो जाए, बताइए क्या उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं समझे। एक बंदा कहता नहीं नहीं पहली सफ में सवाब ज़्यादा, मैं तो मौलवी जी अंदर ही पढ़नी है, मैंने नहीं बाहर निकलना। अब वो अंदर आके नमाज पढ़े, इमाम से आगे आगे, उसकी तो नमाज ही नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। अब वो जो पहली सफ होगी ना, वो इमाम साहब के पीछे होगी। इमाम साहब बाहर बारिश आ गई, मुसल्ला उठा के बरामदे में आ जाए, सवाब बरामदे में आ गया। इमाम साहब मुसल्ला उठाकर अंदर कमरे में आ गए, सवाब। और मेरे जैसा 2 टके का इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, मुसल्ला चौके बाहर ले जाए, सवाब बाहर चढ़ा जाता है, चौके बरामदे चलाए हुए तो बरामदे से आ जाता है। बताओ तो सही, जब नबियों का इमाम जब अपना मुसल्ला उठा के मदीने ले आया, तो बताओ सवाब अभी मक्के में बैठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोलियां भरते गए। सोना जिधरों गया दिन चढ़ाता गया, ਉਹਦੇ मर्तबे ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ने मनना ही सी, सोना पत्थरां ਨੂੰ कलमे पढ़ाता गया। इमामुल अंबिया जब मुसल्ला इमामत उठाकर मदीने ले आए, और ये भी एक बात है अजीब, मक्के में जी 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, मदीने में 50 नमाजों का सवाब मिलता है। रब्बे काबा की कसम, मक्के मदीने की लड़ाई करवाने वाला नहीं, मगर समझाना जरूर है। मक्के में 1,00,000 नमाजों का सवाब है, मदीना शरीफ में यकीन जानिए अल्लाह के वली इस बात को नहीं मानते, अल्लाह वाले इस बात को फरमाया ये जाहिर का हुक्म है, बातन की तरफ आओ। पहले बताया, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ आए तो फरमाया 50 नमाजों का सवाब मिलेगा मेरी मस्जिद में। फरमाया जिस वक्त सोना हिजरत करके मदीना शरीफ आ गया ना, तो सोने ने हाथ उठाए। हुजूर की दुआ कबूल होती है कि नहीं होती? जिनको शक नहीं है वो बोले, और सोने की दुआ कबूल होती है कि नहीं होती? हम और ये भी याद रखिए कि हम दुआ करते हैं ना, दुआ करते हैं तो हमारी दुआ जो है वो कबूलियत के लिए ऊपर जाती है। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूलियत के लिए ऊपर जाती है, और जिस वक्त हुजूर दुआ करते थे कबूलियत नीचे आ जाती थी। इजाबत ने झुक कर दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर जब दुआ फरमाते थे, अब मेरे आका इमामुल अंबिया ने दुआ की, या अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्के में दी थी, जितनी बरकतें तूने मक्का मुकर्रमा में अता की थी, इससे 2 गुना ज्यादा बरकतें सोनिया मदीने में अता कर। फिर सुनना, या अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्का शरीफ में अता की थी, उससे 2 गुना ज्यादा बरकतें हमें मदीना शरीफ में अता कर। मक्के में सोना एक नमाज पढ़े तो रब 1,00,000 का सवाब देता था, मदीना शरीफ में आए तो हुजूर ने फरमाया या अल्लाह 2 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा मक्का शरीफ से। तो आप मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हुजूर ने दुआ की तो फरमाया तो फिर 2 लाख तो मानो ना,
नहीं समझ आई? 2 लाख तो मानो ना, बुजुर्ग फरमाते हैं 2 लाख वो 50,000 जो पहले रब ने दिया था। फरमाया इस बात को ओपन क्यों नहीं किया गया, इस बात को बताया क्यों नहीं गया? भैया 2.5 लाख हो गया, पहले 50,000 था, सोने ने दुआ की तो 2.5 लाख हो गया। बुजुर्ग मुफ्ती अहमद जारहान नईमी का जुमला कलेजे पे लिख लो, कलेजा ठंडा हो जाए। आप फरमाते हैं रब यही चाहता है महबूबा, ये तेरी दुआ की बरकतें मख्फी रहे, छुपी रहे। मैं देखना ये चाहता हूँ लाख के चक्कर में कौन पड़ता है और नबी पाक के चक्कर में कौन पड़ता है। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? ला उक़सिमु बिहाज़ल हबीब प्यारे, उस शहर पाक की कसम जिस शहर ने तेरे नालैन चूमे हैं, जिस शहर में तेरे नालैन पाक चूमे हैं। बताओ अगर शहर को निस्बत, और फिर उस शहर में कसम क्या है? हजूर मदीना शरीफ आए ना, मदीना शरीफ, मक्का में हजूर ने ये नहीं ऐलान फरमाया, मदीना शरीफ में आकर सहाबा बैठे हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मट्टी को ऐसे पकड़ा ज़मीन से, और सहाबा के सामने ऐसे हजूर ने अपनी मुट्ठी मुबारक को खोला, मट्टी ज़मीन की तरफ जा रही, हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियादी इन नफ़ी गुबारिहा शिफा मिन कुल्ली दा। फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, मेरे मदीने की मट्टी में रब ने हर मर्ज की शिफा रख दी है। मदीना शरीफ की मट्टी में हर मर्ज की, लोग माने ना माने, ये लाहौर दूर तो नहीं है, मैंने वो माई साहबा देखी हुई है। माई साहबा को हो गया कैंसर, क्या हो गया? कैंसर हो गया। बेटों ने जनाब बड़े जो है उनके इलाज वगैरह कहा कि चलो हम इनका मेजर इलाज करवाते हैं। माई साहबा कहती है पुत्रो इन्ने पैसे जो खर्चने चे, पता नहीं मैं बचना के मरना, इंज करो बेटा जेड़े पैसे लाना जो उन्होंने थोड़े खर्चो, मैं एक बार सोने का दर ते हुआ, मैं नबी पाक की बारगाह की हाज़िरी तो दे आऊँ, उधर जाने की। बेटों ने कहा चलो पहले आप मदीना शरीफ से हो। माई साहबा के उन्होंने टेस्ट वगैरह करवा के उनके साथ मेडिसन दे के मदीना शरीफ भेज दिया। जब माई साहबा वापस आई ना तो कहनी लो पुत्रों जो तुसा करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो। और माई साहबा को फिर दोबारा हॉस्पिटल में ले गए, जाके वहाँ पे उनका चेकअप करवाया। डॉक्टर कहता माई नूं तो कैंसर है ही कोई नहीं, माई साहबा को तो कैंसर है। कहते नहीं नहीं जनाब अभी तो इनको जनाब 20-21 दिन हुए हैं, गए हुए 21 दिन में कैंसर खत्म हो गया। कहते एक दफ़ा फिर करूँ, फिर टेस्ट किए, फिर कहते जनाब हमारी रिपोर्टें कहते हैं माई साहबा को कैंसर कोई नहीं। बेटे कहते हैं डॉक्टरों तुहाडियां मशीनां खराब हो गई, तुहाडियां मशीनां खराब हो गई ने, माई साहबा नूं 21 दिहाड़े पहला कैंसर है, तुसीं कहंदे हो कैंसर ही कोई नहीं। और माई कहती है पुत्रो छड्ड दो, इन्हां दियां मशीनां भी ठीक ने ते मैं भी ठीक हाँ। अम्मा जी क्या फरमाया कि मुझे कैंसर नहीं रहेगा। मैं इधर फलां महफिल में गई थी, मैंने वहां से हुजूर का फरमान सुना था, नबी पाक का फरमान है वल्लज़ी नफ्सी बियादी इन नबी गुबारिहा शिफा मिन कुल्ली दा, कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अल्लाह ने मदीना शरीफ की मट्टी में हर मर्ज़ की शिफा रखी है। माई घर में ला के ना वो जो संदूक साथ लेके गई थी, बक्सा टैची साथ लेके गई, खोली उसमें एक पोटरी खोली, इतनी मट्टी, आंधी दवाई पूरी नाल लेके आई हैं। अम्मा ये मट्टी है, फरमाया मट्टी नहीं मदीना शरीफ की मट्टी है, मदीना शरीफ की मट्टी है। वल्लाह मैं वहां पर मदीना शरीफ की मट्टी खाती थी, आबे ज़मज़म शरीफ पीती रही। अल्लाह ने हुजूर के नलैन के सदके मुझे शिफा दी है, और ये मदीना शरीफ की मट्टी है, ये मदीना शरीफ की मट्टी है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि इस शहर पाक में तू रहता है, इस शहर पाक में तू रहता है। याद रखिएगा। अब मदीना शरीफ में तवज्जो चाहता हूँ,
मदीना शरीफ अल्लाह मुझे आप सबको बार बार ले जाए और अदब के साथ ले जाए। मदीना शरीफ में एक पहाड़ है जिसे जबल ओहद कहते हैं। जबल, वो मदीना शरीफ का पहाड़ है और हुज़ूर फरमाते हैं ये जन्नती है। कौन है ये? कौन है? जन्नती है। और हुज़ूर ने फरमाया इसलिए जन्नती है कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए जन्नती है। हुज़ूर फरमाते हैं ओहद मुझसे मोहब्बत करता है तो क्या है? जन्नती है। और साथ ही उस ओहद पहाड़ से थोड़ा पीछे जाओ तो एक पहाड़ है जिसको कहते हैं जबल एर। जबल एर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं लोगों, एर पहाड़ मुझसे नफरत करता है, मैं उससे नफरत करता हूँ, जहन्नम में जाएगा। नहीं समझ आई? अब ज़रा सीने पे हाथ रख के बड़े तदब्बुर के साथ सोचना, टीमा ते पत्थर प्यार करन, पत्थर प्यार करें सोने से तो जन्नती हो जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा बुग़्ज़ रखें तो वो जहन्नमी हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात पता क्या है? जिस तरह की मिट्टी का रंग ओहद शरीफ का है, ऐसा ही रंग एर का है। जिस तरह की जड़ी बूटियां ओहद पे उगती हैं, ऐसी ही एर पे उगती हैं। जिस तरह के जो पत्थर पड़े हैं ओहद शरीफ पे, ऐसे ही एर पे पड़े हैं। अल्लाह समझ नहीं आई, सोना कहता है ओहद जन्नत में जाएगा, एर जहन्नम में जाएगा। शक्लें दोनों की मिलती जुलती हैं, पत्थरों के कलर एक जैसे हैं, जड़ी बूटियां एक जैसी हैं। मेरे आला हज़रत इसका मज़मून को लिख कर आगे जो अपना नतीजा देते हैं, फरमाया रब का हबीब समझाना ये चाहता है, लोगों शक्लें ना देखना, जिनको समझ शक्लें ना देखना, रंग रूप ना देखना। बसा औकात पग का रंग भी एक होगा, शक्लें भी एक तरह की होंगी, दाढ़ियां भी एक जैसी होंगी। मिंबर पे वो भी बैठेंगे, मिंबर पे ये भी बैठेंगे। जिसके मिंबर से मोहब्बत रसूल का दर्द हो, सबना ये मिंबर मदीने का राही है। और जिस मिंबर पे बैठने वाले से जनाब वो भूख जाए तो समझ आइए ये अब्दुल्ला बिन उबई की औलाद से है। बात समझ में आ रही है? अब मदीना शरीफ में रहने वाले, अब एक पत्थर प्यार कर ले, रब उसे जन्नती कर देता है, रब उसे जन्नती कर देता है। मैं मदीना शरीफ का जिक्र थोड़ी देर के लिए इसलिए किया, बरकत के लिए। जो मुझे बयान किया गया था ना, आपने क्या करना, वालिदैन रसूल को बयान करना है। मदीना शरीफ ये साथ ही मुत्तसिल, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम व वालिदिम व मा वलद। ए हबीबा तेरे माँ प्यो दी कसम, जिन्हों अपने माँ प्यो ना प्यारे उन्होंने दे नाम दी सुभान अल्लाह। व वालिदिम व मा वलद, ए हबीब तेरे वालदैन की कसम। फिर अगर किसी को याद हो या ना याद हो, अल्लाह ऐब वाली चीज़ की कसम नहीं खाता। अल्लाह ऐब वाली चीज़ की कसम, बोलो तो सही, अल्लाह ताला ऐब वाली चीज़ की कसम। आज एक तबका जनाब मिंबरों पे बैठ के तबलीग कर रहा है, वो लोगों को बता रहा नहीं मुसलमान, नबी पाक के वालिदैन मुसलमान नहीं थे, वो मुशरिक थे। लानत हो ऐसी सोच पे, लानत हो ऐसी सोच पे। वो बड़े बड़े मौलवी तो बयान करते ना, एक मजदूर बैठा हुआ था दिल्ली के एक मस्जिद के अंदर, तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये हजूर के वालिदैन मुशरिक हैं क्या मोमन हैं, काफिर हैं क्या मोमन हैं। वो बाबा जी बैठे हुए थे, कहा वो मजजूब है, अल्लाह अल्लाह करता रहते, इससे मसला पूछते। बाबा जी पढ़े कौन ही सन, इल्म नहीं था मगर मोहब्बत रसूल थी। वो बंदा आया ना, आकर बैठ के पास, कहते हैं जी बाबा जी मसला पूछना है। क्या बताइए बेटा, क्या पूछना है? कहा हजूर के वालिदैन मोमन हैं कि काफिर हैं। वो कहते हैं, बाबा जी कहने लगे हजरत आदम से लेकर हजूर तक सारे ही मोमन हैं। कहते हैं बात तो चलो ठीक है, लेकिन इस पे दलील क्या है? और मैं बेटो मैं तुम्हें अक्ल से समझाता हूँ, कुरान और हदीस सुननी है, किसी मुहद्दिस के पास जाना, किसी शेखुल कुरान के पास जाना। आपने ना अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए, फरमाया जा बाहर दिल्ली के दरवाजे से जा कर ना ये मोतिये के फूल लेके आ। क्या लेके आ? फूल लेके आ। बंदा गया बाहर, मोती के फूल लेके आ थोड़े से। वो जो इस तरह आपके गिर्द बैठे हुए थे ऐसे, आपने वो मोती के फूल पकड़े, चूमे,
साथ बैठे वाले की गोद में रख दिए। तवज्जो मेरी तरफ, थोड़े थोड़े आगे होते जाए, आगे हो जाए थोड़े से। मोतिये के फूल लिए बाबा जी ने और ना साथ बैठे दाएं तरफ एक शख्स की गोद में रख दिए। कहा इसको अपनी गोद में रख के इसको समेट के रख थोड़ी देर। 5-10 मिनट उसने अपनी गोद में रखे, कहा अब अगले की गोद में डाल दो। उसने 5-10 मिनट रखे, फरमाया अब अगले की गोद में डाल दो। ऐसे करते करते वो आखिर में आ गए, सारे आखिर पे आए सारे, और क्या लाओ मोतिये के फूल मुझे दे। उन्होंने अपनी गोद में रख लिए। पहले को कहा बेटा अपनी गोद को सूंघ, खुशबू है, अपनी गोद को सूंघ, इसमें खुशबू है। उसने ऐसे करके सूंघा, कहता जनाब हाँ हाँ इसमें मोतिये के फूलों की खुशबू आ रही। फरमाया फूल तो कोई नहीं, फूल तो ले लिए तुझसे, खुशबू है? कहता जी है। बेटा तेरी गोद में है? वो कहता है। पूछते पूछते आखिर में आए, कहते ये जो मोतिये कबूल है कायनात की जितनी खुशबुएं हैं ये मेरे नबी के सदके बनी हैं। जिसको समझ आए वो सुभान अल्लाह बोले, बाकी नहीं बोलेगा। कहा बेटा ये जो मोतिये के फूल है ना, चंद लम्हे तेरी गोद में रहे, ये नबी के सदके बने हैं। एक गोद में रहे तो उसे मुअत्तर किया, अगली में गए तो उसे मुअत्तर किया, अगली में गए तो उसे मुअत्तर किया, इधर गए तो उसे मुअत्तर किया। ये चंद लम्हे मोतिये के फूल अगर किसी की गोद में रहे तो उसे खुशबूदार कर देते हैं। मेरे नबी का नूर जनाबे आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, अम्मा या सैयदा हव्वा से लेकर अम्मा आमना तक जितने रहमों से गुजरता, जितने जो है पुश्तों से गुजरता, आता गया ये नूर हर पुश्त को और हर गोद को मुअत्तर करता गया। और फरमाया जहां मोहब्बत रसूल का नूर हो और जहां मोहब्बत रसूल की खुशबू हो, फरमाया वहां पर जो है बदबू आ नहीं सकती। और कुफर बदबू है, शिरक बदबू है, वो पलीती है। और जहां अब देखो ना नबी पाक का मकाम कहां पर, मेरे आका ने जमीन पे चलना शुरू किया ना, यहाँ पर बच्चा जमीन पे चलना शुरू करता ना, पहला कदम उठाता, अम्मा नहीं पता से वड्डो मीठा मीठी चीज़ बांटो भाई। हमारा जो है बेटा उसने पहला कदम उठाया। मेरे आका इमामुल अंबिया ने जब ज़मीन पर अपना सोना सोना गोरा गोरा कदम रचाया, ऐसे ज़मीन पर मेरे आका ने कदम रखा, ज़मीन ने मेरे नबी के कदम को चूमा। मेरे आका फरमाते हैं साहबा जिस दिन मैंने ज़मीन पे कदम रखा था ना, अल्लाह ने पता ज़मीन को क्या आज़ाद दिया था? या रसूलल्लाह क्या फरमाया? जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, रब ने मेरे कदम के सदके कायनात की सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। जहां सोना एक दफा कदम रखे जमीन सजदा का बन जाती है, तो जिस पेट में सोना 9 माह तक आराम करता रहा है उसके बारे में क्या? सहाबा का बड़ा मजमा है मिंबर रसूल पे, मेरे आका इल्म के मोती बखेर रहे हैं। ए सहाबा जिनके वालिदैन काफिर हैं, किसी सहाबी जिसके वालिदैन काफिर है, काफिर वालिदैन का नाम लेकर फख्र नहीं कर सकता। फख्र अपने काफिर वालिदैन का नाम लेकर फख्र, ये हुजूर मसला बयान करे, मना कर दिया कोई अपने काफिर वालिदैन का नाम लेकर फख्र ना करे, क्योंकि काफिर फख्र के काबिल ही नहीं। काफिर जो है वो फख्र के काबिल नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया। अब यही वजह है जनाब सुलेमान फारसी से मुझे जनाब तो ना कि फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। ए अबू का नाम क्या? कहते इस्लाम है। देश क्या है? क्या इस्लाम है। अब उन्होंने हर चीज इस्लाम के साथ जो है वो नक्शी की हुई थी। नबी पाक ने फरमाया भाई कोई की अपने वालिदैन जिसके काफिर हैं उनका नाम लेकर फख्र ना करे, मना कर दिया। चंद दिन गुजरे मुसलमानों को जंग पे जाना पड़ा। जंग का नाम है जंगे ओहद। जंगे ओहद शरीफ पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिमुद्दीवान के साथ गए। आप जानते हैं वहाँ पर एक हमला ऐसा हुआ कि चंद घड़ियाँ 16 तस्बीहात की मिकदार मेरे आका इमामुल अंबिया के ले रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हाथ में तलवार पकड़ी, हाथ में, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर जलाल है,
गुस्सा है। हज़रत उमर फरमाते ने लोग की वैसे हसीन होते हैं, जब गुस्सा आता है तो उनके जनाब चेहरे बिगड़ जाते हैं। उनके चेहरे के हदूद हाल देख के ना वो बंदा कहते हैं इतना सोना उनकी डाको जा लगता पे। फरमाया वाह ज़ात है मेरे सोने हबीब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हुजूर वैसे ही बड़े सोने थे, जब आका जलाल में आते और सोने लगने शुरू हो जाते थे। हुजूर जलाल में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम चले। हुजूर जब सवारी पे बैठे ना, यहाँ पर एक ये भी फिक्र है, कहते हैं कि वो हज़रत अली ना होते तो हुजूर का क्या बनता। दूसरा ये तबका कहता है हज़रत उमर ना होते तो हुजूर का क्या बनता। रब्बे काबा की कसम है, नबी पाक को उमर और अली की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कायनात में नाम बनाने के लिए मौला अली और उमर को हुजूर की ज़रूरत है। हम मौला अली की वजह से नबी पाक को नहीं मानते और ना ही हज़रत उमर की वजह से नबी पाक को मानते हैं, बल्कि नबी पाक की वजह से मौला अली को मानते हैं और हज़रत उमर को मानते हैं। अब एक तरफ हज़रत उमर है, यार सुन आप रुक जाए, हम रोकते हैं, हम जाते हैं काफिरों की तरफ। एक तरफ मौला अली ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नालाने पाक पे हाथ रखेगा, सोनिया रुक जाओ, हम जाते हैं। हुजूर ने फरमाया हट जाओ, दोनों पीछे पीछे हट जाओ। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब चले ना इस जलाल के साथ, साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जंग में आजकल तो है रवाज और तरह, पहले रज्स पढ़ा जाता था, रज्स पढ़ा जाता फखर के तौर पर, क्या फखर के तौर पर काफिर पर रोब डालने के लिए, मैं फला हूँ फला हूँ फला हूँ, यानी रोब डालने के लिए काफिर के सामने। और उस वक्त ये जायज़ होता है फखर करना काफिर के सामने। साहबा कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फखर के साथ चले ना ऐसे, और जब काफिरों के करीब गए तो हुजूर ने साहबा को मना किया होता कोई काफिर वालिदैन का नाम लेकर फखर ना करे। और इधर ओहद के मैदान में सोना क्या कर रहा है, सारे काफिर जब हुजूर की तरफ मुतवज्जो है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो काफिरों, क्या तुमने समझा है मैं कमजोर हूँ। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया काफिरों ये बात सच्ची है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मत बोलना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी हूँ मैं साहब। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब, ये बात सच्ची है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी हूँ। तमाम बुजुर्ग फरमाते हैं, वो कहा फरमाते हैं साहबा को कहा था वालिदैन काफिर हो तो फख्र है फख्र है, मगर ओहद के भरे मैदान में अपने अबाओ अजदाद पे फख्र कर रहे और बता रहे हैं लोगों वो और हैं जो काफिर होंगे, मेरे तो दादा भी मोमन है, मेरा दादा भी मोमन है। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब। यहाँ क्या कहें, मिंबर पे बैठकर तो दिल करता कलेजा चीर के सामने रखें, लोगों को समझ नहीं आई। आज इतनी इतनी दाढ़ियां रखी हुई हैं, दाढ़ियों के पीछे मुनाफिक छुपे हुए हैं, और फतवा कहा नबी के वालिदैन, किन पे, नबी पाक के वालिदैन पे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं इशा की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर आए और आकर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। हुजूर ने देखा इशा को ताहद्दे निगाह सहाबाए कराम ने खड़े होकर नबी पाक का इस्तकबाल किया। हुजूर जब मस्जिद शरीफ में आए, जब सहाबा का ये आजिज़ी और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम देखी ना नबी पाक ने, तो हुजूर ने बड़ा ठंडा होकर फरमाया काश आज मेरी अम्मी होती, काश आज मेरी अम्मी सैयदा यामिना होती। ऐ सहाबा तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, तुम्हें नमाज और सूरतुल फातिहा की तिलावत कर चुका होता, सूरतुल फातिहा की तिलावत, तो मेरे घर से मेरी अम्मी जान की आवाज़ आती है बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुन। हुजूर फरमाते हैं मेरे घर से मेरी अम्मी जान मुझे बुलाती है बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुन। हुजूर फरमाते साहबा मैं नमाज छोड़ के चला जाता, नमाज छोड़ के अपनी माँ की खिदमत में चला जाता। इधर हुक्म उसी बारगाह से मिला, फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हो कोई बुलाए तो ना जाओ, फ़र्ज पूरे कर लो, नफल पढ़ रहे हो तो वो तोड़ के चले जाना। नफल पढ़ रहा है ना, मैं नफल पढ़ रहा हूँ तो मेरी माँ मुझे बुलाए, शरीयत कहती है चल नफल बाद में पढ़, पहले माँ की खिदमत में जा।
मैं फ़र्ज पढ़ रहा हूँ तो मुझे हुक्म है पहले अल्लाह के फ़र्ज पूरे कर, फिर माँ की बारगाह में जब नियत चुका हूँ। तो यहाँ क्या हुजूर फरमाते हैं, मैं फ़र्ज पढ़ा रहा होता। तवज्जो करना यार, हुजूर फरमाते हैं मैं फ़र्ज पढ़ा रहा होता और मेरे घर से और सूरह फातिहा पढ़ चुका होता। मेरे घर से मेरी अम्मी जान की आवाज आती, सहाबा नमाज छोड़कर माँ की खिदमत में चला जाता। मेरे आका से फरमाते ये क्या, उधर सहाबा को कहा कि फर्ज ना तोड़ना, खुद कहते फर्ज छोड़ के चला जाओ। फरमाया कमले लोगों को समझाना था नबी रहमत ने, और तुम्हारी माएँ और हैं, मेरी माँ और है। जैसे मेरे जैसा नबियों में कोई नहीं, माओ में मेरी माँ जैसा भी कोई नहीं है। कायनात में मेरे नबी पाक की माँ जैसा, जिनका कीता इजाजत देता वो बोली हुजूर की अम्मी जान जैसा। एक मुझे कहता जी इस पे कोई दलील है, वालिदैन रसूल मोहम्मद है। मैंने कहा अकली दलील है, सुन लो, बड़ी दलील है मगर अकली अगर समझ आ जाए तुझे। हजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी। तुम में से उतनी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, तुम्बे कबीले से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। समझ आई? और इससे अगली हदीस पाक है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। फरमाया अपनी जान से बढ़कर जब मुझसे प्यार ना हो जाए उतनी देर तक मोमिन नहीं होता। मेरे दिल में मोहब्बत रसूल है तो मैं मोमन हूँ। जिनको इस हदीस पे इतबार है वो बोलिएगा। मेरे सीने में मोहब्बत रसूल हो तो मैं मोमन, आपके सीने में मोहब्बत रसूल हो तो आप मोमन। मेरे मोमन होने के लिए ज़रूरी है कि मेरे सीने में जो दिल है और उस दिल में मोहब्बत रसूल हो, तो तब मैं मोमन हूँ। एक मेरा सीना है और मेरे सीने में एक दिल है और उस दिल में मोहब्बत है रसूल पाक की। अगर वो मोहब्बत हो मेरे सीने में रहने वाले दिल में तो मैं मोमन। बात समझ आ रही है मेरी? पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे सीने में जो दिल है उस दिल में अगर मोहब्बत रसूल है तो मैं मोमन। एक सीना मेरा है और एक अलम नशरह का सीना है। एक सीना मेरा है, एक सीना मेरे आका इमामुल अंबिया का सीना है, जिस सीने से हर सीना मुअत्तर है, जिस सीने से हर सीना रोशन है। एक मेरा सीना है और मेरे सीने में जो दिल है, अगर उसमें उस कमली वाले आका की मोहब्बत हो तो मुझे सनद मिलेगी कि ये मोमन है। तो मेरे आका का जो सीना है, सीने में एक सोना सा दिल है। बताओ उस दिल में जिसकी मोहब्बत हो। आधे लोगों को समझ आई, आधे लोगों को कोई नहीं आई। मैं फिर समझा देता हूँ। मेरे सीने में मोहब्बत रसूल हो तो मैं मोमन हूँ, और वो खुशकिस्मत बंदा जिसकी मोहब्बत हुजूर के सीने में है। बात समझ में? अपनी माँ से प्यार है आपको? अपनी माँ जिनकी जिंदा है, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनकी दुनिया से चलेंगे सैयदा आमिना का सदका अल्लाह उनकी बगैर हिसाब के बख्शिश फरमाए। बताइए मेरे सीने में मोहब्बत रसूल हो तो मैं मोमन हूँ। तो जिस खुशकिस्मत बंदे की मोहब्बत सीना रसूल में है, तो बताओ हुजूर को अपनी अम्मी जान से कितना प्यार है? हुजूर को अपनी अम्मी जान से कितना प्यार है? सहाबा नमाज छोड़ जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो आए लोग कहते हो ये मोमन थी और 40 दिन तक, या कुछ दिन रवायात में भी इख्तिलाफ है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा वो मछली जन्नत जाएगी, वो मछली जन्नत जाएगी। मछली के पेट में जनाब यूनुस रहे तो मछली जन्नती हो जाती है, मछली जन्नती हो जाती है। तो जहां 9 माह तक मेरे आका का नूर जलवा फरमा रहा है,
उस अम्मी जान की शान का आलम क्या होगा। और रब को तो अपना हबीब प्यारा इतना है, सहीह सनाद हदीस पाक है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में गए, एक यहूदिया काफिरा का घर है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर की दीवार के साथ ऐसे टेक लगाई, ऐसे टेक लगाई। उस काफिरा ने ऊपर से झांक कर देखा हुजूर को। रब ताला ने फरमाया, जबरील इस काफिरा के घर की दीवार के साथ निस्बत हो गई है मेरे हबीब को। आपकी सुभान अल्लाह की मुझे समझ नहीं आई। फरमाया, हबीब प्यारे, ये जो मदीना शरीफ का घर है और रहती इसमें यहूदिया काफिरा है, इसके घर की दीवार से टेक लगाई है मेरे हबीब ने। जा इसके सीने से कुफर निकाल, पलीती निकाल, गुमराही निकाल, बदअकीदगी निकाल, इसके सीने को मेरे महबूब की मोहब्बत का मदीना बना दे। मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि ये काफिर अब जहन्नम जाए, ये काफिरा अब जिस काफिरा के घर के साथ टेक लगाए ऐसे एक लम्हे के लिए सोना हबीब। रब फरमाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती हबीब कि ये काफिरा अब काफिरा रहे, हम ईमान देंगे और अब ये दोस्ती नहीं जन्नती हो जाएगी। बताओ, जिस काफिरा के घर की दीवार के साथ सोना टेक लगाए, रब उस काफिरा को मोमिना करके जन्नती बना देता है, तो जिस सैयदा के पेट में 9 माह तक सोना रहा, अभी तोल रहे हो मेरे नबी के पास बैठ के। और सुनो, इमाम जलालुद्दीन सयूती 72 दफा जागते तो दीदार किया, कभी सुना क्यों दीदार करवाया गया, किस किताब की तकमील के बाद यह दीदार इतना आम हुआ। उन्होंने वालिदैन रसूल के ईमान पर पूरी किताब लिख डाली थी। हदीस लेकर आए, मेरे आका इमामुल अंबिया साहबा के साथ वापस आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, साहबा ठहरो, मुझे अपनी अम्मी जान की कब्र पे जाना है। यहाँ बजाते कब्र आते जाइए तो शिरक हो जाना है। हुजूर फरमाते, मैंने तो अपनी अम्मी जान की कब्र पे जाना है। तो हम हजूर वाले हैं, तो हम भी अपनी माओ की कब्रों पे जाते हैं, हजूर की सुन्नत समझ के जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने, साहबा मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी जान की कब्र पे। और हजूर अलैहिस्सलाम गए, साहबा कहते हैं हजूर की आंखों से छम छम आंसू बरस रहे थे। और फिर हजूर ने फरमाया, साहबा जाओ दूर, जरा दूर खड़े हो। हजूर अलैहिस्सलाम वापस आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे खुशी के असरात। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, साहबा ने हाथ जोड़ के अर्ज की, या का जब गए तो आंखें छम छम बरस रही थी, वापस आए हैं तो या रसूल अल्लाह आपके चेहरे पर खुशी के असरात हैं, चेहरा तबस्सुम फरमा रहा है, वजह क्या है। कहा, मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, मौला मेरे वालिदैन मोमिन तो हैं, क्या ही अच्छा होता मेरा कलमा पढ़ते, क्या ही अच्छा होता मेरा कलमा पढ़ते। फरमाया, साहबा रब ने मेरी दुआ कबूल की है, रब ने मेरी अम्मी जान को जिंदा करके कब्र से निकाला है और मैंने अपनी अम्मी को कलमा पढ़ाया, दोबारा कब्र में दब गई है। ये ऐसे हैरान होकर मुझे देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जिंदा होके गई है। अल्लाह अकबर। जो पीछे नियतने वाले हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कर लेते हैं। फरमाया, मैंने उनको उठाया कब्र से, मेरी अम्मी जान ने मेरा कलमा पढ़ा और दोबारा कब्र में बैठी है। अगर किसी को जरूरत हो इमाम सयूती की किताब जाकर पढ़े। वालिदैन रसूल मोमिन है, बोलो तो सही, वालिदैन रसूल मोमिन है। सबब क्या है, हजूर की निस्बत की वजह से मोमिन। और हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत सैयदा अम्मा हव्वा से लेकर सैयदा आमिना तक, अल्लाह ताला ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल किया है। मेरे सारे वालिदैन पाक हैं, सारे वालिदैन पाक हैं। पाकी वहीं पे होती है जहाँ कुफर और शिरक ना हो, जहाँ कुफर और शिरक हो वहाँ पाकी नहीं होती, वहाँ तो पलीती होती है। और हजूर से बढ़कर पाक कोई नहीं। वो हज़रत मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, वो आपने किताब लिखी, वह बड़े कुछ तभी करने वाले बुजुर्ग थे। आप फरमाते हैं,
बाज़ मसाजिद के मिंबरों पर बैठने वाले लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलवियों से हमारे मोहल्ले का गामा दोधी अच्छा। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब ने कहा, फरमाया बाज़ मसाजिद के मिंबरों पर बैठने वाले लंबी लंबी दाढ़ी वाले खतीबों से हमारे मोहल्ले का गामा दोधी अच्छा। फरमाया वजह यह है कि गामे दोधी के पास गंदा बर्तन ले जाओ ना दूध डलवाने के लिए, तो वो गुस्सा करता है, धो के लाओ, अल्लाह का नूर है, धो के लाओ, अल्लाह का नूर है। और गंदे बर्तन में रब का नूर नहीं डाला जाता। और मैं गामे दोधी को पता है कि गंदे बर्तन में जिसको वो नूर तसव्वुर करता है दूध, वो नहीं डालता। फरमाया रब ने जब अपने हबीब का नूर जब पाक पेटू में मुंतकिल करना था, रब ने कायनात की पाक तरीन माए मुंतखब की। ए गुलामान रसूल, अकीदा वही अच्छा रखना जिसमें मोहब्बत रसूल चमक रही हो। अकीदा वही अच्छा जिसमें आका इमामुल अंबिया का प्यार हो। कभी किसी बद अकीदा बंदे की बातों पे ना आना। हमेशा अपने सीनों को हुजूर की नस्बतों के साथ मुअत्तर रखना। और सुना है, शेख सादी फरमाते हैं, सुना है शुनीदम के दर रोज़े उम्मीद बीम बदारा बने का बबख्शत करीम। शेख सादी फरमाते हैं, लोगों मैंने तो यही सुना है, अल्लाह कल क़यामत के दिन नेक बंदों के सदके बुरे भी बख्श देगा, वो बख्श देगा, मगर बुरों का संगी नहीं बनना। बुरों का संगी अच्छों के संगी बने। और जब अच्छों की संगत नसीब होगी तो अकीदा भी अच्छा रहेगा, सोना रहेगा। दुआ है मेरा मालिक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वालिदैन रसूल की बारगाह के फ़यूज़ व बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला इन भाइयों की ज़िंदगी में अपनी रहमतें और अपनी बरकतें आम फरमा दे। अल्लाह ताला इनकी शादी को नज़र बद से महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।